Assalamualaikum my dear student, how are you all? Today the topic is algorithm. Algorithm बेटा आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया होगा कि एल्गोरिथम एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है, किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। आज का आप लोगों का क्वेश्चन भी यही है, व्हाट इज़ एन एल्गोरिथम? एन एल्गोरिथम कैन बी डिफाइंड एज ऑफ 9 सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़, यानी एल्गोरिथम्स को जो है वो सरगर्मियों की एक महदूद सीक्वेंस के तौर पर भी बयान किया जा सकता है। टू बी प्रोसेस्ड, ठीक है, उस पर अमल किया जा सकता है। फॉर गेटिंग अ टास्क डन, कोई भी काम को मुकम्मल करने के लिए। और दी डिज़ायर आउटपुट फ्रॉम अ गिवन इनपुट, ठीक है, जो हमारे पास डिज़ायर आउटपुट होती है उसको भी फाइंड आउट किया जा सकता है किसके ज़रिए? फ्रॉम अ गिवन इनपुट, यानी इनपुट को देकर हमें अपनी जो है वो आउटपुट जो है वो डिज़ायर हासिल कर सकते हैं। इट कॉन्स्टेंट्स इंस्ट्रक्शन डैट व्हेन रिटन इन एनी कंप्यूटर लैंग्वेज, किसी भी कंप्यूटर लैंग्वेज में जब हम लोग कोई इंस्ट्रक्शन जो है वो राइट करते हैं तो बिकम्स आ कंप्यूटर प्रोग्राम, तो वो क्या बन जाती है? कंप्यूटर प्रोग्राम बन जाती है। दस एन एल्गोरिथम इज़ इम्पोर्टेंट टू डिवेल्प आ प्रोग्राम, ठीक है, यानी इस बात से हमें ये आइडिया हो जाता है कि एल्गोरिथम जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम की डिवेलपमेंट में। इवन फॉर द सेम टास्क टू एल्गोरिथम कैन परफॉर्म इन डिफरेंट वेव्स में, यानी वो परफॉर्म करती हैं डिफरेंट वेव्स में। दिस इज़ बिकॉज देयर आर करंटली न्यूमरस सोल्यूशंस विद वेरियस मेथड्स, ठीक है। इट इज़ कंपेरेबल टू एडिंग वाटर टू अ बकेट, इन्होंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल बेटा जो है वो राइट की हुई है कि एडिंग आ जो है वो वाटर करें, किस में करें? जो है वो बकेट यानी एक बाल्टी में। एदर यूज़ आ कंटेनर टू फिल इट ग्रेजुअली, यानी या तो हम लोग क्या करें, कंटेनर से उसको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फिल कर दें। द अल्टरनेटिव इज़ टू यूटिलाइज आ पाइप डैट कैन फिल द वाटर ऑल एट वंस, ठीक है, या तो जो है वो अल्टरनेट क्या यूज़ करें, पाइप यूज़ करें और एक साथ ही उसको जो है वो भर दें। फॉर द सेम प्रॉब्लम ई सोल्यूशन परफॉर्म डिफरेंटली, यानी वो प्रॉब्लम तो हमारे पास यही थी ना, एक ही प्रॉब्लम थी कि हम लोगों ने एक बाल्टी को पानी से जो है वो भरना था, लेकिन हम लोगों ने दो मुख्तलिफ वेव्स इस्तेमाल किए, तो उन दो मुख्तलिफ वेव्स के लिए जो हमारा एल्गोरिथम होगा वो भी क्या होगा? डिफरेंट ही होगा। Additionally, this can also help you find a solution in a pool of solution. Examine all the variables, सारे जो है वो variables का एग्जाम करें, like उसकी cost हो गया, time complexities, ठीक है। Considering how little label will be required, employing a pipe may be the best approach in this case में, यानी इस केस में जो बेस्ट अप्रोच होगी वो क्या होगी? एम्प्लॉइंग आ पाइप की, यानी पाइप के ज़रिए ही जो है वो बाल्टी को पानी से एक ही दफ़ा जो है वो भर देना। बेटा नेक्स्ट है हमारे पास रूल्स फॉर राइटिंग एल्गोरिथम्स, ये आप लोगों का जो है वो सेकंड क्वेश्चन है। व्हाट आर द रूल्स टू राइट एन एल्गोरिथम? ये बेटा आप लोगों की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। देयर इज़ अ सेट ऑफ रूल्स that you should follow while writing an algorithm. It should be clear, exact and well defined, ठीक है। उसके बाद सेकंड वाला क्या है? It should always begin with the word start and end with the word stop. ये बेटा आप लोगों को ये जो है मैं दिखा देती हूँ, देखिए स्टार्ट में कहाँ से होना चाहिए? स्टार्ट वर्ड यूज़ होना चाहिए और लास्ट पे क्या होना चाहिए? ये स्टॉप वर्ड यानी एंड वर्ड यूज़ होना चाहिए। ये वाला बेटा एल्गोरिथम तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप लोगों को बता दिया है कि हमेशा बिगन किससे होना चाहिए? स्टार्ट से, और जो है वो स्टॉप किस पे होना चाहिए? एंड किस पे होना चाहिए? स्टॉप पे। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास ईच स्टेप इन एन एल्गोरिथम शुड बी रिटन इन अ सेपरेट लाइन, यानी सेपरेट लाइन में जो है वो हम लोगों को राइट करना होगा। ये देखिए बेटा यहाँ पर सेपरेट लाइन में ही राइट किया होना, स्टेप 1 स्टेप 2, ये हर एक जो आगे उसका एल्गोरिथम का बताई हुई है डिटेल वो क्या हुई है? सेपरेट लाइन में ही उन्होंने राइट किया हुआ है। आगे है बेटा हमारे पास स्टेप शुड बी नंबर्स एज स्टेप 1 स्टेप 2 और स्टेप 3। ये देखें बेटा ये भी यहाँ पर जो है वो राइट किया हुआ है, ये देखें स्टेप 1 स्टेप 2 और स्टेप 3 यानी सो ऑन ऐसे। ये बेटा आप लोगों के आज के 2 क्वेश्चन थे, अपना जो है वो ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।